बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब धरती पर अत्याचार का अंधकार छा गया था। उस समय जन्म हुआ एक अत्याचारी राजा का, हिरण्यकशिपु। उसने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि न कोई इंसान, न कोई जानवर, न दिन, न रात, न धरती, न आकाश, कोई भी उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में डूबकर उसने खुद को भगवान समझना शुरू कर दिया। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता, उसे वह दंड देता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, सांपों से डसवाया, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु ने क्रोध में कहा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? और जब उसने खंभे पर प्रहार किया तो उस खंभे से प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने अद्भुत रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में, आधा मनुष्य और आधा सिंह। उन्होंने संध्या के समय दहलीज पर बैठकर अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। लेकिन वध के बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके गर्जन से दिशाएं कांप उठीं, पृथ्वी डोलने लगी। उनका रूप इतना भयावह था कि देवता तक डर गए। विष्णु के उस अनियंत्रित रूप को देखकर सब देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, सृष्टि विनाश की ओर बढ़ रही है, कृपा कर इसे रोकिए। तब भगवान शिव ने कहा, मैं अब उस क्रोध को शांत करने वाला रूप धारण करूंगा। और तभी उन्होंने प्रकट किया अपना भयानक और विराट रूप, शरभ अवतार। यह रूप किसी साधारण देवता जैसा नहीं था। उनका शरीर सिंह जैसा शक्तिशाली था, उनके पंख गरुड़ जैसे विशाल थे, उनकी आंखों में बिजली चमक रही थी और उनके मस्तक पर त्रिशूल का तेज दमक रहा था। उनकी गर्जना से आकाश फटने लगा। वे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित थे। शरभ देव आकाश से उतरे और नरसिंह रूप के सामने खड़े हो गए। दोनों के बीच आकाशीय शक्ति का भीषण संग्राम हुआ। अग्नि, वायु, तेज और गर्जना का महायुद्ध। लेकिन अंततः शरभ अवतार की दिव्य ऊर्जा ने नरसिंह के क्रोध को शांत कर दिया। नरसिंह रूप ने शिव को प्रणाम किया और अपने मूल विष्णु स्वरूप में लौट आए। संपूर्ण ब्रह्मांड में फिर से शांति छा गई। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और कहा, महादेव की जय हो, आपने सृष्टि को विनाश से बचा लिया। भगवान शिव ने तब कहा, जब जब ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ेगा, तब तब मैं अपने किसी रूप में उसे पुनः स्थापित करूंगा। शरभ अवतार हमें यह सिखाता है कि शक्ति और क्रोध का भी एक सीमा होती है। जब क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे संयमित करने के लिए शिव का विवेक और संतुलन आवश्यक है। यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि संयम में होती है।